आज के पाठ का शीर्षक है पेशोला की प्रतिध्वनि। इस कविता के कुछ छंदों की व्याख्या हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब अगले कुछ छंदों की व्याख्या आज हम करेंगे। थोड़ा सा इसका परिचय बता दें कि ये जो कविता है ये महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, उनके एक काव्य संग्रह लहर से आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है। लहर में ऐसी कुछ और कविताएं भी है जो ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रबंधात्मक है। उनमें प्रलय की छाया और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण अन्य दो कविताएं हैं। तीसरी कविता अपनी जो पाठ्यक्रम में है पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला हमने बता दिया कि एक झील है उदयपुर में। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था और मेवाड़ भारतीय इतिहास में शौर्य, तेज, वीरता की गौरवशाली मिसाल के रूप में जाना जाता है। तो कवि जब पेशोला के तट पर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उनको किस तरह से विचार आते हैं वो उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो कवि जब पेशोला के तट पर जाता है, उसकी स्मृतियों में, क्योंकि उनका ऐतिहासिक अध्ययन बहुत गहन था, मेवाड़ का एक अलग चित्र है, एक गौरवशाली चित्र है। दूसरी तरफ जब वो ढलते हुए सूरज की पृष्ठभूमि में पेशोला झील को देखते हैं तो उन्हें एक विषाद होता है, दुख होता है कि आज ये मेवाड़ और हमारा देश किस पराभव की अवस्था में पहुंच चुका है। कभी जिसने एक साम्राज्यवादी शासक से प्रतिरोध किया था और आज जब एक दूसरी साम्राज्यवादी सत्ता हमारे देश पर है, राज कर रही है, तो किस तरह से हम लोग, हमारी अवस्था हो गई है, इसका इसमें वर्णन है। तो ये दो छंदों का हमने पढ़ा था कल, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ का जो परिदृश्य है, ढलता हुआ सूरज, पिछोला की लहरें, पिछोला झील के किनारे खड़े झोंपड़े जो विषाद के प्रतीक है, खंडहर से नजर आते हैं, आसमान के अंदर भटकते हुए लक्ष्यहीन बादल, इन सब का वर्णन किया गया है। अगले छंदों पर हम आते हैं, पहले पाठ कर लेते हैं। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल्का खंड से निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिचासों की बिखर चूर चूर होके, धूलि से उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। ये प्रतिध्वनि महाराणा प्रताप की आ रही है। वो पूछना चाह रहे हैं कि मेरा उत्तरदायित्व, इस मेवाड़ के गौरव की रक्षा का जिम्मेदारी, इसका बीड़ा कौन उठाने जा रहा है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, महाराणा प्रताप की पुकार है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह,
कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयो उल्काखंड से निकस पर कस कर, चूर्ण अस्थि पुंज सा, हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिचासों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त पुकार फुत्कार से। कौन लेगा भार यह, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर। कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। आह, इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधेरे में। ये मेवाड़ रूपी खेवा, खेवा यानी नाव, मझधार में फंसी हुई नाव। आहा, इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सिफरी सी अटकी है किसी आशा में। सांस सिफरी सी अटकी है किसी आशा में। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़। किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। ये इस कविता का पाठ हुआ। अब हम इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। फिर भी यहाँ इसलिए आया है क्योंकि पहले कवि ने वहाँ के वातावरण का एक करुण चित्र उपस्थित किया है, जिसको पढ़ करके हमारे मन में एक निराशा, हताशा, अवसाद, शोक का भाव पैदा होता है, एक हीनता बोध पैदा होता है। लेकिन फिर कवि इसमें जोश भरने के लिए कहते हैं कि इन सब के बावजूद आज भी वहाँ एक पुकार सी उसके वातावरण में सुनाई पड़ती है, पेशोला के वातावरण में। और वो पुकार क्या कहती है, आसमान में गूंज रही है पुकार, कह रही है कि कौन लेगा भार यह। भार यानी बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना, स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी। कौन लेगा भार यह, ये भार, स्वतंत्रता की रक्षा का भार, आत्मसम्मान का भार, ये कौन लेगा। कौन विचलेगा नहीं। विचलित होने का मतलब डामाडोल होना, विचलित होने का मतलब रणछोड़ दास होना, मुश्किल परिस्थितियों से घबरा कर भाग जाना, डिग जाना, अपने इरादों से हट जाना, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना, अपने संकल्पों से च्युत हो जाना, विचलित हो जाना। संकल्प च्युत हो जाना यानी विचलित हो जाना। तो मुश्किलें जो होती है वही व्यक्ति के व्यक्तित्व की सही परीक्षा करती है कि व्यक्ति में कितना दम है। ये मुश्किलों से पता चलता है। तो महाराणा प्रताप की जो प्रतिध्वनि है वो कह रही है कि ऐसा कौन है जो मुश्किल हालात में पर्वत सा अटल खड़ा रहेगा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। ऐसी ही एक पंक्ति में रश्मिरथी कविता में महाकवि दिनकर कहते हैं, क्या कहते हैं महाकवि दिनकर, सच है विपत्ति जब आती है
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो ये महाराणा प्रताप, इसमें जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि कौन विचलेगा नहीं। भार लेने के बाद, एक बार दृढ़ निश्चय करने के बाद, संकल्प लेने के बाद, उत्तरदायित्व उठाने के बाद, बीड़ा उठाने के बाद, कौन ऐसा है जो उससे विचलित नहीं होगा। अपने वचनों का पक्का कौन रहेगा। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है मेवाड़ में कि जो अपने धर्म पर दृढ़ रहेगा, अपने धर्म यानी अपने संकल्प पर, अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहेगा, ऐसा कौन है। आगे है कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ये शरीर दुर्बल है, ये नाशवान है, लेकिन कौन है जो इसको मजबूत बनाएगा। और मन की जो इच्छा शक्ति है उसको कौन मजबूत बनाएगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, शरीर अस्थि और मांस से बना हुआ है। ठोक कर लोहे से, यहाँ अलग अलग चीज़ों से शरीर की तुलना की गई है कि उससे उसकी जीवटता का कैसे वो अनुमान लगा सकता है। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, कि शरीर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए, ये मन का संकल्प मुश्किल परिस्थिति से टकराने के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसको किससे परखना है। वज्र से। वज्र एक प्रकार का बहुत कठिन, कठोर और भीषण पदार्थ होता है, जिससे कि वज्र इंद्र का एक शस्त्र भी बनता है। तो उससे कौन परखेगा। प्रलय उल्का खंड के निकष पर कश कर। प्रलय उल्का यानी आकाश से गिरने वाली जो पत्थर होते हैं, चट्टानों के टुकड़े दूसरे ग्रहों से टूट करके या धूमकेतुओं से टूट करके जो पृथ्वी पर गिरते हैं और इतनी तेज़ गति से गिरते हैं कि कई गहरे खड्डे पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बड़ी विचित्र कल्पना की है कि प्रलय उल्का खंड के निकष पर कश कर। जैसे सोने को वो खरा है या खोटा है उसको जांचने के लिए किस पे कसते हैं, कसौटी पर। उसी तरह से वो कसौटी आग, एक प्रकार की आग से जला करके कसा जाता है। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि प्रलय उल्का की आग से अपनी अग्नि परीक्षा कौन देगा और कौन ये सिद्ध करेगा कि वह अपने प्रतिज्ञा पर अटल है। प्रलय उल्का खंड के निकष पर कस कर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। कौन ऐसा होगा जो चूर चूर होकर भी अपना सब कुछ अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने धर्म के लिए या अपनी मजबूत संकल्प के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होगा। ऐसा कौन होगा चूर चूर होकर के भी। आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप के बारे में अनेक किंवदंतियां मेवाड़ में और पूरे देश में प्रचलित है कि उन्होंने कितने दुख सहे। मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए जंगल में कहते हैं कि घास की रोटियां भी उनको खानी पड़ी। कन्हैयालाल सेठिया की कविता आपने सुनी होगी, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिल्यावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। तो वो जो चीज़ है, ऐसे बहुत सारे लोकगीत हम सुनते हैं। अभी प्रकाश माली का एक भजन काफ़ी प्रचलित हुआ था कि उसमें वो आता है, हल्दी घाटी रो वो राणा प्रताप कहाँ, ऐसा एक भजन भी आता है। तो ये चीज़ें हैं। साधना पिचासों की चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तृप्त फुत्कार से। कि ये जो साधना पिचासों की, साधना पिचासों की मतलब है, पिचास कहते हैं अत्यंत क्रूर और दुष्ट व्यक्तियों को पिचास कहते हैं। ऐसे दुष्ट जो कि जनता का खून चूसते हैं, जनता का खून चूसते हैं। जैसे पिचास
रक्त पीते थे, वैसे ही ये जो पिशाच शासक, साम्राज्यवादी शासक है, ये जनता का खून चूसते हैं, स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं। तो ये तात्कालीन जो शासन व्यवस्था थी दोनों ही पक्षों में, एक तो जो महाराणा प्रताप के समय में जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, और जो जयशंकर प्रसाद के समय में जो विदेशी सत्ता यहाँ पर कायम थी, और उसके कारण से देश में काफ़ी जुल्म सितम होता था, उसकी ओर संकेत कर रहा है कि साधना पिचासों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस तृप्त फुत्कार से, कि धूल की तरह से उनकी साधना, उनका जो साम्राज्य है वो धूल की तरह से, उनकी जो शासन सत्ता है वो कौन उखाड़ करके फेंक देगा, ऐसा कौन है। ऐसा हिम्मत महाराणा प्रताप में थी, वो अब किस में है, ये यहाँ बात कही गई है। और अट्टहास शब्द का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, मुश्किल परिस्थितियों में भी ऐसा ठहाका लगाना, खिलखिला करके हंसना कि मुश्किलों, बाधाओं का दिल दहल जाए। अट्टहासी शिव को भी कहते हैं, क्योंकि शिव अट्टहासी कहलाते हैं। शिव का जो अट्टहास है, ठहाका है, वो विपरीत परिस्थितियों में हंसने का मद्दा देता है। योगी शिव, भस्म रमाने वाले, उनका अट्टहास प्रसिद्ध है। दृप्त फुत्कार से, दृप्त यानी गर्वित, हर्ष से इतराई हुई फुत्कार, शौर्य से भरी हुई फूंक, इसको कह सकते हैं दहाड़। शेर की दहाड़ होती है, वैसे ही फुत्कार, जो सर्प होता है उसकी फुत्कार से अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं। देखिए आपने कभी शेर एक फन उठा करके फुत्कार करता हुआ सांप, उसको देखते ही अच्छे अच्छों के दिल दहल जाते हैं। जब शेर जंगल में दहाड़ मारता है तो पूरे जंगल के जानवर कंपकपाने लग जाते हैं। तो वही बात महाराणा प्रताप में थी। दिनकर ने लिखा है कि घटा को फाड़ व्योम बीच गूंजती दहाड़ है, घटा को फाड़ व्योम बीच गूंजती दहाड़ है, ज़मीन डोलती है और डोलता पहाड़ है। दहाड़ का यह असर होता है, एक जब पौरुष की दहाड़ होती है, एक वीर की जो दहाड़ होती है, उसका क्या असर होता है कि घटा को फाड़ व्योम बीच गूंजती दहाड़ है, ज़मीन डोलती है और डोलता पहाड़ है, भुजंग दिग्गजों से कुर्मराज त्रस्त कोल से, धरा उछल उछल के बात पूछती खगोल से, कि प्रकोप रुद्र का कि कल्प नाश है युगांत है, जवानियों की धूम सी मचा रही जवानियाँ। ये कविता है दिनकर जी की, कि जवानी जब दहाड़ मारती है, जोश उत्साह की प्रतीक होती है जवानी, वो जब उसकी दहाड़ सुन करके युग कांप जाते हैं, युग बदल जाते हैं। ये इन्होंने बात कही है। तो महाराणा प्रताप की भी दहाड़ किसी समय में ऐसे ही थी कि आसपास के जितने भी राजा थे वो महाराणा प्रताप से घबराते थे। एक और इसका संदर्भ में दे दूं कि एक गीत है राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, नीले घोड़ेरा असवार मारा मेवाड़ी सरदार, राणा सुनताई जाजियो जी। उसमें आता है, एक छंद आता है, राणा थारी दकाल सुनने अकबर धुजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सू नाड़ो बहतो जाए, चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खूनारा खंगाल, राणा सुनताई जाजियो जी। तो ये चीज़ है। तो ऐसी दहाड़ वाला, ऐसी फुत्कार वाला, ऐसे अट्टहास वाला, दुर्बलता को ऐसा कसने वाला, परखने वाला, को विचलित नहीं होने वाला कौन है? कौन है यहाँ आज जो इसके भार को उठाए? जीवित है कौन? कि भार वही उठाएगा जिसमें इतनी शक्ति होगी, इतना जीवटपन होगा, इतना जीवट होगा, इतनी संजीदापन होगा, वही उठा सकता है। सांस चलती है किसकी? कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़, मैं हूँ मेवाड़। ऐसा कौन है कि मेवाड़ी सरदारों जैसा जज्बा जिसमें हो? कौन है जिसका सर अरावली पर्वत की तरह ऊंचा हो? बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो?
महाराणा प्रताप पूछ रहे हैं कि क्या तुम सब मेरे वंशज, मेरे इसी देश के रहने वाले लोग, क्या तो तुम मर गए हो, तुम्हारी आत्मा मर गई है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते प्रतिध्वनि का। फिर अगला छंद आता है। मृत का मतलब संवेदनहीन, मरे हुए, पत्थर दिल लोग, कि जिसमें कोई जान नहीं हो, देश का दुख देख करके, गरीबों की हालत देख करके वो पत्थर दिल की तरह कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो, उसका पत्थर दिल पिघलता नहीं हो, उसे कहते हैं पत्थर दिल, जिनमें जिंदा दिली नहीं हो, लोगों का दुख देख करके कतरा के निकल जाते हों। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, वो जिंदा दिली जिनमें नहीं हो। देश सेवा का असली मकसद जनता की सेवा है, देश जनता से मिलकर बनता है, तो ये बात है। 5वां छंद पे आते हैं। हाँ, इस खेवा की, खेवा कहते हैं कि बोझ से लदी हुई नाव को खेवा कहते हैं। अब बोझ किसका, आज़ादी की जिम्मेदारी का, जो नाव जो खे करके ले जाती है बोझ को, उसे खेवा बोलते हैं। नदियों के अंदर जो बोझ बहुत सारे पदार्थों को नाव में भर के ले जाते हैं तो वो नाव खेवा कहलाती है। तो यहाँ पर जो खेवा का मतलब है वो है आज़ादी की जिम्मेदारियों का बोझ। इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योतिहीन क्षुब्ध हो खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। कि इस नाव को अंधड़ में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आज देश के युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो गई है, दिशाहीन हो गई है, दिग्भ्रमित हो गई है, उसको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कटी हुई पतंग की तरह हो गई है। अंधकार पारावार गहन नियति सा, और ये जो अंधकार सागर उमड़ रहा है, ये गहन नियति सा, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, उनका जीवन अंधकार में नजर आ रहा है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये भी सुना होगा आपने। तो वो कह रहे हैं कि पारावार जो है, जिसका कोई पार नहीं नज़र आ रहा, किनारा नज़र नहीं आ रहा है, उसमें ये देश भटक रहा है, यहाँ की युवा पीढ़ी भटक रही है। उसको कौन उसकी पतवार को अपने हाथ में लेने का जिम्मा लेता है कि मैं इसको पार ले जाऊँगा। और खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सिपरी सी अटकी है किसी आशा में। और ये जो काल रूपी धीवर है, मछली पकड़ने वाला, धीवर यानी मछली पकड़ने वाला, और काल यानी महाकाल, मृत्यु रूपी, विनाश रूपी, ये विनाश देश को पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। और देश का स्वाभिमान एक मछली की तरह है, जिसको खींच करके मछुआरा लेके जा रहा है, और वो मछली की तरह उम्मीद में कि उसको कहीं तो जीवन मिलेगा, कहीं तो पानी मिलेगा, वो मछली तड़प रही है, उसकी सांस अटकी हुई है कि कोई उसे बचा लेगा। अगला छंद है ज्योति रेखाहीन, भी एक शब्द आया इसमें। ज्योति रेखाहीन यानी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, कहीं भी किससे उम्मीद करे, कहीं से उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है जो कि इस पतवार को थाम ले। अगला छंद है कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। कौन सा शब्द? महाराणा प्रताप का शब्द, वो पुकार, वो आह्वान, वो आज गूंज रहा है जल मंडलों में। पेशोला की चारों के परिधि में, चारे किनारों पर, हर लहर में ये बात गूंज रही है। तरल जल मंडलों में, लहर के घेरों में ये बात गूंजती है। एक एक क्षण वहाँ ये शब्द गूंजता है, विकल है और व्याकुलता के साथ गूंजता है। महाराणा प्रताप की वाणी में एक व्याकुलता है, बेचैनी है, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, न मेवाड़ में हुआ न कहीं हुआ। गौरव की काया माया है प्रताप की। ये जो मेवाड़ है, इसका एक एक कण है वो गौरव से भरा हुआ है, उसमें अतीत का गौरव है। और ये गौरव किसने दिया है? ये महाराणा प्रताप की माया है। महाराणा प्रताप ने इस भूमि का गौरव बढ़ाया है। ये ऐसी भूमि है।
लेकिन आज ये पड़ी हुई है, इसका कोई कदर करने वाला नहीं, इसका महत्व समझने वाला नहीं है। वही मेवाड़ है ये, किंतु आज कोई महाराणा प्रताप की बात का प्रत्युत्तर देने वाला, उसकी प्रतिध्वनि, उस आवाज़ का जवाब देने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ, आज वह प्रतिध्वनि, उसका उत्तर कहाँ है? तो ये दोस्तों आज का पाठ हुआ, ये बड़ा ही देशभक्ति के भावों से भरा हुआ पाठ है। और उस समय छायावादी कविता के कई पहलू हैं कि छायावादी कविता ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिध्वनि भी छायावादी कविता में सुनाई देती है। महात्मा गांधी के और हमारे महापुरुषों के नेतृत्व में ये चल रहा था, तो उसकी प्रतिध्वनि भी कविता में, छायावादी कविता में सुनाई देती, क्योंकि छायावाद का समय ही ऐसा है। 1918 से लेकर के 1936 तक राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था। महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और ये तमाम लोग अंग्रेज सरकार को मजबूर कर रहे थे। भगत सिंह है, अनंत नाम है, अनंत महापुरुषों का इसमें जिक्र हो सकता है। तो ये सब लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो इसी की पीड़ा इस कविता में आई है कि आज वो लोग कहाँ हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले 2 लाइनें कहना चाहूँगा, जो बाल कवि बैरागी की एक कविता से ली गई है, जो बड़ी प्रासंगिक है इस हमारे आज के पाठ के संबंध में। उन्होंने लिखा है कि केरल से करगिल तक सारा देश हमारा है। उसी की 2 पंक्तियां हैं। लिखते हैं, लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई। भारत की नौजवान पीढ़ी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है कि लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। कोल्हू का बेल बन गई है। लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई जवानी। तरुणाई यानी जवानी। लगता है ताजे कोल्हू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। काई चीरो, आह्वान कर रहा है कवि, काई चीरो ओ रणधीरों, ओ जननी की भाग्य लकीरों। काई चीरों ओ रणधीरों, ओ जननी की भाग्य लकीरों। बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा। जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा। सारा देश हमारा, सारा देश हमारा। धन्यवाद। कल फिर एक नए पाठ के साथ अब हम मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद के अलावा पाठ होगा।